तो भाई आज बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के अब तक के मिले हुए अपडेट्स और कुछ इंटरेस्टिंग फैन थ्योरीज के ऊपर। जहां अगर सबसे पहले बात करें तो कुछ लोगों को यही नहीं पता है कि ब्रांड न्यू डे आखिर क्या है। तो भाई ये स्पाइडरमैन की कॉमिक्स ब्रांड न्यू डे की एक स्टोरी लाइन है जिसमें पीटर पार्कर की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है वन मोर डे के कंट्रोवर्शियल इवेंट्स के बाद, जिसके बाद पीटर मेपुस्टे के साथ एक डील करता है कि वो आंट मे की जान बचा ले, मगर उसके बदले में उसे एमजे के साथ अपनी मैरिज को रियलिटी से इरेज करना होगा, जिसके लिए वो मान भी जाता है। जहाँ ब्रांड न्यू डे पीटर की लाइफ को एक रिसेट देती है जिसमें वो अकेला टूटा हुआ एनवाईसी के स्मॉल अपार्टमेंट में रह रहा है, जिसे की अब लोग भी भूल चुके हैं। जहाँ पर इसकी टोन हमें वही क्लासिक स्ट्रेट लेवल स्पाइडी को दिखाती है जो की मिस्टर नेगेटिव, मेनिया और स्कॉर्पियन जैसे विलन्स के साथ लड़ रहा है। मगर क्या अब इसका कोई मतलब है? अकॉर्डिंग टू मल्टीपल सोर्सेज और लीक्ड सेट इमेजेस, स्पाइडरमैन 4 एमसीयू के लिए एक सॉफ्ट रिबूट होगा एडेप्टिंग ब्रांड न्यू डे। वहीं पर एक फोटो में हम पीटर को वही होममेड सूट पहने हुए देखते हैं जैसे कि उसने नो वे होम के एंड में बनाया था, मगर अब उसे अपग्रेड किया गया है जस्ट लाइक कॉमिक्स। उसी के साथ इसके कास्टिंग के भी कुछ नाम लीक हो चुके हैं जैसे कि मिस्टर नेगेटिव, पनिशर, स्कॉर्पियन, नेड, एमजे, सेडी सिंह और एक मिस्टीरियस डॉक्टर जो कि शायद से मेपुस्टो होगा। और भाई रूमर्स ये भी है कि एमजे और नेड नो वे होम के मेमोरी वाइप के बाद पीटर को पूरी तरह से भूल चुके हैं, जिसका मतलब कि अब हमें एमसीयू का खुद का एक ब्रांड न्यू डे का वर्जन देखने को मिलेगा। वहीं पर भाई हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के कुछ फ्रेश सेट फोटोज भी देखने को मिल चुके हैं जहाँ पीटर एक पुरानी हुडी पहने हुए एक बैकपैक को कैरी कर रहा है अपने फुल स्पाइडरमैन सूट की जगह। तो दूसरी इमेज में हम देखते हैं कि पीटर और एमजे आंट मे के ग्रेव के पास शूट कर रहे हैं, जहाँ शायद ये सीन हैप्पी और पीटर के इस सीन से सिमिलर हो सकता है, जहाँ पर हैप्पी तो उसे नहीं पहचानता मगर फिर भी वो उसके प्यार आंट मे को मिलने जाता है। वहीं पर आप बात करते हैं इसे अपनी वजह से दिखाने वाले डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन के ऊपर, जिन्होंने पहले भी शैंग-ची जैसे एक्शन पैक्ड मूवीज डिलीवर किए हैं। मगर इस बार ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को पुल आउट करेंगे एक ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग के साथ। जहाँ कुछ रिपोर्ट्स की माने तो वो हल्क को भी प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ शूट करना चाहते हैं, जिससे कि ब्रूस बैनर को फिर से हेवीली गामा रेडिएशन का सामना करना होगा। जहां इसकी शूटिंग को भी वो मार्क रफेलो के साथ जल्दी ग्लासगो में स्टार्ट कर देंगे। वहीं पर आप बात करते हैं कुछ ऐसे वाइल्डेस्ट फैन थ्योरीज के ऊपर जो कि रेडिट पर घूम रही है, जैसे कि क्या हुआ अगर ब्रूस बैनर ने ही उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर को क्रिएट किया हो जिसने पीटर पार्कर को पावर्स दी थी। Sir, I'm talking to you. तो भाई जैसे कि हम सबको पता है कि एमसीयू के सुपर हीरो ओरिजिन्स में गामा रेडिएशन, ऑस्कॉर्प और एडवांस साइंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। जहां अगर इस थ्योरी की माने तो स्टार्क या फिर यूएस गवर्नमेंट के साथ गामा एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर काम करते वक्त ब्रूस बैनर ने एक्सीडेंटली एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर को क्रिएट कर दिया, जिसका मतलब कि वो स्पाइडर बस रैंडमली रेडियो एक्टिव नहीं हुआ था बल्कि वो एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का पार्ट था जिससे की बाद में चुरा लिया गया। वहीं पर अगर कुछ लोगों की माने तो स्पाइडरमैन, हल्क और फ्यूचर म्यूटेंट्स को एक साथ दिखाने के लिए ऑस्कॉर्प को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जहाँ एक थ्योरी से ये भी पता चलता है कि पीटर की पावर्स उसे इसीलिए नहीं मारती क्योंकि उसके बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो रेडिएशन से लड़ता है म्यूटेंट जीन की तरह, जिससे हमें ये हिंट मिलती है कि शायद पीटर पार्कर ही मार्वल का फर्स्ट एमसीयू म्यूटेंट हो। उसी के साथ भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी की कुछ ऐसे भी क्रेजी थ्योरीज है जो मार्केट में घूम रही है, जैसे एमजे एक्चुअली में मेरी जेन की एक वेरिएंट है दूसरे यूनिवर्स से और शायद उसकी मेमोरीज भी धीरे धीरे वापस आ जाएंगी। वहीं पर अगर दूसरी थ्योरी की माने तो स्पाइडरमैन असल में डेयरडेविल के अंडर हेल्स किचन में काम करेगा, जिसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमें आने वाली बॉर्न अगेन सीरीज में देखने को मिले। उसी के साथ मेपुस्टो को भी बस ऐसे ही टेस्ट करके नहीं छोड़ा गया है बल्कि वो असल में पीटर की लाइफ को कंट्रोल कर रहा है मल्टीवर्स के टूटने के बाद से। और इस फाइनल थ्योरी की माने तो माइल्स मोरेलिस को हमें मूवी के एंड में टीज किया जाएगा एक बच्चे की तरह जैसे कि पीटर बचाएगा, या फिर ऐसा कोई जिसके पास ऑलरेडी पावर्स है। जहां पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बस कोई कॉमिक स्टोरी लाइन नहीं बल्कि पीटर पार्कर की एमसीयू जर्नी का नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें भले ही डार्कर स्टोरीज, इरेज्ड लव या फिर हल्क स्पाइडर्स हो, मगर इसे देखना एक काफी हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस होगा स्पाइडरमैन के फैंस के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मार्वल वाले ब्रांड न्यू डे को अच्छा कुक कर पाएंगे या नहीं? इसके ऊपर तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और मिलते हैं अगली वीडियो में।